हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक एंड दिस इज ईशा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो कुछ खास है, दो रीज़न से। पहला कि हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं जो हमने आज तक नहीं बनाया कभी, हमारी पहली वीडियो है ये हिंदी में। और दूसरा, ये वीडियो टोटली डिफरेंट है। जिस टाइप के टॉपिक हम शेयर करते आए हैं अपने चैनल पे उससे पूरी तरीके से हटके है ये। रीज़न ये था इसको बनाने का, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा कि लास्ट ईयर जब हम कनाडा मूव हुए थे यूएस से, 8 साल यूएस में रहने के बाद हम कनाडा मूव हुए, क्यों हुए, क्या रीजंस थे। सो इस वीडियो में हम आपसे 10 अपने मेन रीजंस शेयर करेंगे क्या थे जिनकी वजह से हम इंक्लाइन हुए इस कंट्री में आने के लिए। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ इस वीडियो में कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा कहीं से भी कोई इंटेंशन नहीं है किसी और कंट्री या उस कंट्री में रहने वाले किसी भी सिटीजन को हर्ट करने का। होल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकें, आपको ये बता सकें कि क्या हमारे रीजंस थे जिसकी वजह से हम यहाँ आए। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएंगे। राइट, सो जस्ट आवर एक्सपीरियंसेस एंड प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। गालियां मत देना प्लीज। नो गालियां। कमेंट सेक्शन में अपने आप दिल की बातें लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ पॉइंट्स हमने मिस कर दिए हैं जो आपको लगते हैं कि ज़्यादा फेवरेबल हैं आपके लिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी चॉइस है, आपकी भी कुछ ना कुछ हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, ओपन इमिग्रेशन। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। वन ऑफ द प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जो एक मेरिट बेस्ड या फिर आप कह सकते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जिसमें अगर आप स्किल लेबर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर आपका कोई पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एंड विद इन 6 months to 1 year यू कैन एक्चुअली गेट द PR ऑफ द कंट्री। एंड अगर आपको PR मिल गया तो अगले 3 साल में आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अदर क्राइटेरियाज एज वेल। एंड आई डोंट नो अगर आप लोगों को पता है, बट कनाडा का पासपोर्ट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इन द होल वर्ल्ड। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज आपको यहाँ पे इस कंट्री में रहने के बाद एक कंफर्म स्टेटस जल्दी मिल जाता है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक अलग वीडियो बनाएं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं कि हमने अपना PR कैसे अप्लाई किया, तो हम डेफिनेटली एक अलग वीडियो बना सकते हैं। डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग बिलो, बिकॉज हम लोगों ने किसी की भी कोई हेल्प नहीं ली थी, हमने सारा प्रोसेस खुद किया था, तो वी कैन डेफिनेटली गाइड यू इन दैट। पॉइंट नंबर 2, मेंटल पीस। अब इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है कि कौन नहीं चाहता मेंटल पीस। इस कंट्री में आके आपको कम से कम सबसे पहली चीज़ जो एक्सपीरियंस होती है वो होता है मेंटल पीस, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। रीज़न ये है इसका कि फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री में हो जहाँ पे आप डिपेंड करते हो अपने वर्क परमिट पे या फिर आप अपने वीज़ा पे। उन सिचुएशंस के अंदर अगर आप वहाँ पर अपनी जॉब खो देते हैं बाय एनी चांस, या आपका वीज़ा ओवर हो जाता है या फिर आपका वर्क परमिट ओवर हो जाता है, तो आपको कुछ टाइम के बाद वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन अगर आप PR पे कनाडा में हैं, सो आई बिलीव काफ़ी लोग जानते ही होंगे ये कि कोई भी आपको यहाँ से निकालेगा नहीं या निकलने के लिए नहीं कहेगा। अगर आप अपनी जॉब लूज़ करते हैं, यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टिल फाइंड अनदर जॉब, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली उसकी। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे को फील हुआ कि ऐसी कंट्री में जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे कभी भी ऐसा ना हो जाए कि हमें अगर जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें छोड़ना पड़े। You can feel that sense of belonging. पॉइंट नंबर 3, लो वायलेंस। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आई थिंक दुनिया के हर इंसान के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी। कनाडा इज अ वेरी वेरी सेफ कंट्री। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बाकी कंट्री सेफ नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर कंपेयरिंग कनाडा विद द अदर कंट्रीज, ये एक बहुत ही ज़्यादा सेफ कंट्री है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब हम मूव हुए थे, देयर वाज एन इंसिडेंट जहाँ पे कुछ तो गन वॉयलेंस हुआ था एंड इमीडिएट स्टेप्स वर टेकन। हम लोग बहुत इंप्रेस हुए थे उससे, जिस तरह से गवर्नमेंट ने डील किया था। सो डेफिनेटली वी फील मच सेफर इन दिस कंट्री। पॉइंट नंबर 4, पीपल आर फ्रेंडली हियर। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हम लोग जब आ भी रहे थे यहाँ आने से पहले, हमें जिससे भी हमारी बात होती थी वो हमेशा कहते थे कि यहाँ के लोग बहुत ही वार्म हैं। और हमने ये फील किया है जब से हम यहाँ आए हैं, दे आर नॉट जस्ट फ्रेंडली, दे आर वार्म एंड वेलकमिंग। सो हमेशा ऐसी अपने वाली फीलिंग आई है यहाँ पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियंस ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट कैनेडियंस। इट गिव्स सच अ वंडरफुल फीलिंग यहाँ आकर कि लगता ही नहीं है कि हम कहीं और उठ कर आए हैं जैसी ये जगह है। और हमारे एक्सपीरियंसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं एक्चुअली में। हम लोग सिन नंबर के लिए गए, हम लोग इमिग्रेशन पे जिस दिन पहले दिन थे, वंडरफुल एक्सपीरियंस। कुछ टाइम नहीं लगा, पीपल वर टॉकिंग लाइक सो नाइसली, इतनी जल्दी प्रोसेस खत्म हुई और आज तक हमारा साल से ऊपर हो चुका है हमको यहाँ पे लगभग। नॉट इवन अ सिंगल बैड इंसिडेंट हैपेंड विद अस। सो व्हाट टू से। Point number 5 is the option of having multiple jobs.
एज कम्पेयर टू सम अदर कंट्रीज, कनाडा में ये ऑप्शन है कि आप एक टाइम पे मल्टीपल जॉब्स कर सकते हैं. इनफैक्ट मल्टीपल जॉब्स ही नहीं, यू कैन हैव अ साइड हसल, आप एक साइड बिजनेस खोल सकते हैं या फिर एक फुल ऑन बिजनेस भी खोल सकते हैं. और हमारे लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज हम लोग चाहते थे कि हम स्नीक पीक विद ईशा एंड दीपक को एक डिफरेंट हाइट पे लेके जाए, जो डेफिनेटली हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है. तो अगर आप लोग भी हमारी तरह सोचते हैं एंड लाइक यू नो यू वांट टू ग्रो, देन कनाडा इज अ प्लेस वेयर स्काई इज द लिमिट. पॉइंट नंबर 6, लेस पॉपुलेटेड. जितना बड़ा यहाँ का लैंड है उतने ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे शायद, और हमारे लिए काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है ये. हम लोग उसमें बिलीव नहीं करते जो लोग भागा दौड़ी में लगे रहते हैं हमेशा. हम भी भागा दौड़ी करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम के लिए, नॉट लाइक क्राउड. आप ज़्यादा पसंद नहीं करता, ये हमारी पर्सनल चॉइस है. वैसे हो सकता है आप लोगों को शायद क्राउड ज़्यादा पसंद हो, सो ये पॉइंट पर्सनल है हमारा, लेकिन वी जस्ट वांटेड टू शेयर क्योंकि इट फील्स लाइक कि आप किसी रश में नहीं हैं. और ये जगह ऐसी है. हमने लोग भी जो कितने लोग यहाँ पे मिले हैं हमें, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं. They want to enjoy their lives. They want to work hard. It's not like that कि काम नहीं कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं. But it feels like comfortable. I can say. Point number 7. Beautiful country. कनाडा सुंदर है ये तो हमें पता था, लेकिन कितना सुंदर है यहाँ पे आके पता चला. I mean, यहाँ पे wherever you go, you will see beauty in every single place. Like it's just so amazingly gorgeous. It's beautiful just outside. Exactly. Even like you know, if you see outside, it's so beautiful. But I mean, I'm not saying कि दुनिया में बाकी जगहें सुंदर नहीं है, बहुत सारी जगहें बहुत ज़्यादा सुंदर है. But I don't know, like I think कनाडा के साथ कुछ अलग कनेक्शन है हमारा. And that was the reason हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये वीडियो स्पेशली कनाडा के लिए. So we are not comparing it with any other country, but we are just giving you the benefits or the positives of this country. And also like जिस तरह से यहाँ के लोग you know nature से connected है, that feels really great. That feels really special. So that definitely worked out best for us. Yep. Point number 8, free healthcare. I think most of you guys will know that कि यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फ्री है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइज हेल्थ केयर बिकॉज वहाँ आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली इट्स फ्री. और जो लोग यहाँ मूव करते हैं उनका वन ऑफ द रीज़न होता है यहाँ आने का, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट. सो अनदर बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे कि कोई भी कभी किसी मुसीबत में हो हेल्थ वाइज और उस पर पैसे ना हो. अगर आप कनाडा जैसी कंट्री में हो, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट. बट अगर आप कुछ ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपको अपने जेब से पैसे देने हैं तो घर बिकेगा या कुछ तो हो जाएगा, बैंकरप्ट भी हो सकते हैं. सो वन ऑफ द बेनिफिट. एंड आई थिंक ये वाला जो प्रिविलेज है दैट इज गोइंग टू बी मोर हैंडी वंस यू आर लाइक अ लिटिल ओल्डर. सो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज अ प्लस, वेरी प्लस ऑफ दिस कंट्री. पॉइंट नंबर 9, ग्रेट एजुकेशन. वी आर नॉट प्लानिंग टू हैव किड्स राइट अवे, बट जब भी हम सोचेंगे, हम चाहेंगे कि वो एक अच्छे स्कूल या अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े. एंड कनाडा हैज सम ग्रेट ऑप्शंस. कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ कंट्री में ही नहीं पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है. सो दैट डेफिनेटली काउंट्स, यू नो. एंड हर साल इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो कुछ तो बात है, राइट? एंड लास्ट पॉइंट, मल्टीकल्चरल कंट्री. ये कंट्री एक्सट्रीमली डाइवर्स. आपको यहाँ पे हर जगह के लोग मिलेंगे. आपको यहाँ पे चाइना टाउन भी मिलेगा, आपको यहाँ पे कोरिया टाउन भी मिलेगा, आपको यहाँ पे लिटिल इटली भी मिलेगा, और आई थिंक आपको यहाँ पे मिनी पंजाब भी मिलेगा जिसे ब्रैम्पटन के नाम से जानते हैं. सो बहुत एक्सट्रीम डाइवर्स है कंट्री, एंड दिस इज़ वन ऑफ अ गुड थिंग क्योंकि अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग आके रहते हैं एक साथ. इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. इवन यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर्स कैबिनेट है वो भी डाइवर्स है एकदम. सो आप इमेजिन कर सकते हैं यहीं से. और यहाँ प्रेम स्वीट्स भी है यहाँ पे. Now we are not saying कि कनाडा का सब कुछ ही बढ़िया है और कुछ भी खराब नहीं है. I mean of course some people have valid points, जैसे कि यहाँ के टैक्सेस बहुत हाई हैं, यहाँ पे गाड़ी लेना थोड़ा मुश्किल है, एंड of course हार्श वेदर है. I mean आज ही I think कल ही -6 डिग्री था. क्या हालत हुई थी. Exactly. एंड कुछ पॉइंट्स है डेफिनेटली. लो पेइंग जॉब्स इज अनदर पॉइंट. हाँ, I mean people say कि it's a low paying job country, एंड हम लोग डिनाई नहीं कर रहे इन पॉइंट से. बट ऑल वी वांट टू से इज कि अगर आप उसके बारे में इस तरह से सोचें, एक बिगर पिक्चर देखें, तो यू डेफिनेटली वांट टू लिव इन दिस कंट्री. बिकॉज इफ यू टॉकिंग अबाउट टैक्सेस, ये टैक्सेस जो है ये आपके हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं. ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है आपको, ये जो स्नो साफ हो रही है बाहर, एग्जैक्टली एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग बेचारे वो जाके स्नो साफ कर रहे होते हैं. There are a lot of things which they are giving you, like you know, as a benefit as well. हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आपको बिल्कुल फिट बैठेंगे. आपको सबकी सोच अपनी अलग है, सबको क्या उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है. हमारे लिए ये मायने रखता है कि ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं तो जो उस चीज़ को कॉम्पनसेट कर देता है कहीं ना कहीं.
एंड रही बात हार्श वेदर की, इस दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज है जहाँ पे हार्श वेदर होता है, एंड आई थिंक कुछ टाइम के बाद योर बॉडी गेट्स यूज्ड टू इट. जैसे हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हमारी बॉडी कंप्लीटली यूज्ड हो गई है, अभी भी मुश्किल होती है. एग्जैक्टली, बट डेफिनेटली थोड़े थोड़े टाइम में बेटर होने लगता है. सो आई डोंट थिंक दैट्स अ पॉइंट फॉर नॉट मूविंग हियर. और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मान लो आप इस ऐसी डेवलपिंग कंट्री में हो या अंडर डेवलप्ड कंट्री में हो जहाँ पे आप पे हीटर नहीं है, यहाँ पे घर नहीं है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो समझ सकते हैं. वरना सब अपने घर में या ऑफिस में आपके पास हीटर्स हैं, हीटेड एनवायरनमेंट है आपके पास, सो इतना नहीं पता चलता है. लेकिन ऑफ कोर्स एग्जैक्टली. और एक और जो बहुत ज़्यादा पॉइंट उठाया जाता है, जो हम लोगों ने कई बार फोरम्स पे, इवन फेसबुक फोरम्स पे चेक किया है, जब लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे लो पेइंग जॉब्स हैं. बिल्कुल हैं यहाँ पे लो पेइंग जॉब्स, अगर आप कुछ कंट्री से कंपेयर करोगे. कंपैरिजन ठीक नहीं है कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये कंट्री आपको मल्टीपल जॉब्स के ऑफर देती है, जैसे ईशा ने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था. आप उन कंट्रीज़ में जाओ जहाँ पे आपको, अगर आप वीज़ा पे हैं या वर्क परमिट पे हैं, आपको वही उसी चीज़ से रिलेटेड जॉब करनी है या वही जॉब करनी है सिर्फ, और आपको एक ये कंट्री मौका दे रही है जहाँ पे आप एक की जगह 10 जॉब भी कर लो. I mean, अगर आपके पास टैलेंट है then sky is the limit. Then sky is the limit. Well, moving to Canada might or might not be the right thing for you, but ये हमारा फर्स्ट था और हमने सोचा कि क्यों ना शेयर करा जाए अपने पॉइंट, कि आप लोग कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें. आप लोग कई वीडियोस देखेंगे ऐसे, वो उनके भी पॉइंट्स आपको सुनने चाहिए. और जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारा सिर्फ पर्पस ये था कि जो हमने फील किया है इस कंट्री के लिए, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं, वो आप लोगों से शेयर करें. एंड वंस अगेन प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड. हमारा कोई भी पर्पस नहीं था किसी को भी हर्ट करने का. हम सिर्फ कनाडा कितना अच्छा लग रहा है हमको, हम उसके बारे में बात करना चाहते थे. एंड इन फ्यूचर अगर हमारा कोई एक्सपीरियंस चेंज होता है तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे एंड वील टेल यू. वीडियो नहीं बोगे, स्टोरी बन जाएगी जरूर. I mean, like, we are not selling Canada to you, we are just telling you our experiences. अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो, so please don't forget to subscribe. और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे को पुश करती हैं और अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंचाने के लिए मोटिवेट करती हैं हम लोगों को. अब किसी को हम रोक तो सकते नहीं अगर कोई डिसलाइक करे तो लेकिन हमने कोई ऐसा शेयर नहीं किया है. हम लोग सिर्फ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे जो हमने एक्सपीरियंस किया है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी. Yes. Right? On that note, we'll see you in the next one. Ta-ta. Bye.